तो हम यहाँ देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 कंटेन सम बिल्ट इन फार्मूलाज दैट आर यूज टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशंस इन वर्कशीट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो बहुत तरह के बिल्ट इन फार्मूलाज को कंटेन करता है जो कि अलग अलग तरह के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के काम आते हैं। अब ये जो प्री इंस्टॉल्ड या प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं इन्हें ही हम फंक्शन बोलते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 300 से ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जैसे कि एवरेज, काउंट, सम, मैक्स, मिन एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सम फंक्शंस, किस किस तरह के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आता है एड्रेस। तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ अ सेल इन अ वर्कशीट गिवन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम नंबर। यानी कि अगर आप किसी सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो कौन सा रो में है, कौन सा कॉलम पे है, तो आप एड्रेस फंक्शन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आता है बात टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो कन्वर्ट्स द नंबर टू टेक्स्ट यूजिंग द बात करेंसी फॉर्मेट। अब ये जो होता है ये स्पेशल करेंसी फॉर्मेट को यूज करके नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप 1 टेक्स्ट नंबर में लिखा है तो ये उसको ONE 1 टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद है चैर फंक्शन। ठीक है, तो चैर फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर। ठीक है, इसे हम कैर फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि ये कैरेक्टर जो कि कोड नंबर के थ्रू स्पेसिफाइड होता है उसे रिटर्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक क्लीन फंक्शन। तो नाम से ही क्लियर है, क्लीन फंक्शन जो होता है ये नॉन पॉइंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है टेक्स्ट से, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं उसके नीचे कोड फंक्शन। तो रिटर्न्स द न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। अब टेक्स्ट स्ट्रिंग में जो भी फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसे ये रिटर्न करने का काम करता है। उसके बाद है कॉन्कैनेट फंक्शन। तो कॉन्कैनेट फंक्शन जो होता है ये सेवरल टेक्स्ट आइटम्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। उसके बाद है डॉलर फंक्शन। तो डॉलर फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट को डॉलर फंक्शन यूज करके उसको करेंसी फॉर्मेट नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। इससे पहले हमने जो देखा था वो कौन सा था, बार टेक्स्ट, और उसके बाद है ये कॉन्कैनेट फंक्शन, डॉलर फंक्शन। इन दोनों का काम एक ही है, बस एक एक जो होता है आप देखिए यहाँ बैट फॉर्म करेंसी फॉर्मेट को यूज करता है और दूसरा डॉलर करेंसी फॉर्मेट को। ठीक है, उसके बाद है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू जो होता है इट इज़ द टेक्स्ट दैट रिप्रेजेंट द डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट बिटवीन 1900 टू 12/31 1999। टोटली अगर हम बात करें तो डेट वैल्यू स्पेशली किसी भी डेटा के डेट को रिप्रेजेंट करता है या दिखाता है। ठीक है, अब उसके बाद है एग्जैक्ट फंक्शन। तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है काम, तो एग्जैक्ट फंक्शन जो होता है ये चेक्स टू सी इफ द टू वैल्यूज़ आर आइडेंटिकल। ये चेक करता है कि क्या दो वैल्यूज़ एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। उसके बाद है फाइंड फंक्शन। तो ये नाम से ही क्लियर है, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है फिक्स्ड फंक्शन। फॉर्मेट्स अ नंबर एज टेक्स्ट विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल्स। ये क्या करता है, नंबर्स की फॉर्मेटिंग करता है विद द फिक्स्ड नंबर ऑफ डेसिमल्स का यूज करके। उसके बाद है लेफ्ट फंक्शन। ये जो होता है लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर को टेक्स्ट वैल्यू में रिटर्न कराता है। जो लेन फंक्शन होता है ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि टेक्स्ट स्ट्रिंग में यूज होते हैं उनको रिटर्न कराने में हेल्प करता है कि कितने सारे कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग में। उसके बाद है लोअर फंक्शन। तो ये सारे के सारे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। मिड फंक्शन ये जो होता है ये जो स्ट्रिंग के बीचों बीच में जो या फिर स्ट्रिंग के बीच में जो भी कैरेक्टर होता है जिसे हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसके पोजीशन को, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम मिड फंक्शन को यूज करते हैं। उसके बाद है फोनेटिक फंक्शन। तो फोनेटिक फंक्शन जो होता है वो फोनेटिक कैरेक्टर्स को टेक्स्ट स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है। उसके बाद है प्रॉपर फंक्शन। तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड ऑफ टेक्स्ट वैल्यू। ये हर टेक्स्ट वैल्यू के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। रिप्लेस फंक्शन जो होता है ये कैरेक्टर को टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करता है। REPT फंक्शन जो होता है ये टेक्स्ट को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट करता है। और उसके बाद है राइट फंक्शन। तो ये राइट मोस्ट कैरेक्टर को टेक्स्ट वैल्यू के से राइट मोस्ट कैरेक्टर को रिटर्न करने में हेल्प करता है। सर्च फंक्शन ये भी बिल्कुल फाइंड फंक्शन की तरह है। ये जो फाइंड फंक्शन था वो केस सेंसिटिव के केस में काम करता था। सर्च फंक्शन जो है नॉन केस सेंसिटिव केस में किसी भी टेक्स्ट वैल्यू को सर्च करने के लिए फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद है सब्सटीट्यूट फंक्शन। तो ये न्यू टेक्स्ट फॉर ओल्ड टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग को सब्सटीट्यूट करता है। उसके बाद है टी फंक्शन। तो ये आर्ग्यूमेंट्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर से है टेक्स्ट फंक्शन। तो ये
फॉर्मेट अ नंबर एंड कन्वर्ट्स इट टू द टेक्स्ट, ये नंबर की फॉर्मेटिंग करता है और उसके बाद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ट्रिम फंक्शन, तो ट्रिम फंक्शन नाम से ही क्लियर है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं किसी भी टेक्स्ट में उसको रिमूव करने के लिए काम आता है। अपर फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है, यानी कि कैपिटलाइज कर देता है। वैल्यू फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इंटरिंग अ फंक्शन, हम कैसे किसी फंक्शन को इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेल वी वांट टू एंटर द फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इस वाले सेल को सेलेक्ट किया है वैल्यू को पुट करने के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन ऑफ द बटन इफेक्ट्स। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंसर्ट वाला ऑप्शन रहता है, वहाँ उसको उस पर क्लिक करने के बाद एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो ये जो डाउन एरो है यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा और फिर उस लिस्ट में से हमें जो भी वैल्यू ऐड करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ओके क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद फंक्शन जो होता है वो डायलॉग बॉक्स में अपीयर हो जाएगा और वो उसी की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेंट द फर्स्ट नंबर। अब उसके बाद हम फर्स्ट सेल जो कि टेक्स्ट नंबर को कंटेंट करता है उसको क्लिक करेंगे उस पर, और उसके बाद फिर क्लिक ऑन द नेक्स्ट बॉक्स टू एंटर द नेक्स्ट नंबर। उसके बाद अगले बॉक्स में हम नंबर को एंटर करने के लिए क्लिक करेंगे और उसके बाद इस स्टेप को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद हमें सिंपली ओके क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।